हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 विज्ञान के लिए, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 33 को देखेंगे। 33 नंबर सेट को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेट देखने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस सारी वीडियोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। फॉलो कीजिए टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर ज़रूर से फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। इसी लिंक से आप फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें यूट्यूब पर शिक्षा फॉर नौकरी के लिए। आगे बढ़ेंगे सीटेट 2020 प्रिपरेशन करने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज फाइनोक्यूनिन। विटामिन में से किस को फाइनोक्यूनिन के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई? आंसर कीजिए भाई। ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन का लेवल पसंद आए तो यार लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं साइंस के लिए मैराथन सीरीज़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन है। बताया भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। फाइनोक्यूनिन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन सी है या विटामिन ई है? आंसर करें भाई। पहले भी विटामिन वाले टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसको हम बोलते हैं विटामिन के। तो विटामिन के होता है, इसको हम दूसरे नाम से फाइनोक्यूनिन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ये है कि ये प्लांट के द्वारा बनाया जाता है और हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है। जितनी भी हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें हाईएस्ट अमाउंट में सबसे ज़्यादा इनकी क्वांटिटी पाई जाती है, जितने भी ग्रीन लीव वेजिटेबल्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में विटामिन के इन्वॉल्व होता है, जिसको फाइनोक्यूनिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्लांट्स के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी अकरिंग इन वेरियस स्टेप विच आर। मानव पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो। ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एसिमुलेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन। तो आपको इनका सीरीज़ बतानी है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा थ्योरी वाला पोर्शन था, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था। लिंक मैं ऊपर आई सेक्शन में दे दूंगा, जिन लोगों को भी देखना है वीडियो सेक्शन इसका थ्योरी वाले पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका लिंक आई सेक्शन में ऊपर आ जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। ये सीरीज़ मैंने वहाँ पर समझाई थी अच्छे से कि ये कौन से प्रॉपर सीरीज़ में होती है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको बताना है। करेक्ट सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से भोजन हमारे मुंह से होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, क्या एक करेक्ट प्रोसेस होता है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी बी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। पहला होता है आपका डी, इंजेशन, यानी कि जो भोजन को हम अपने माउथ में लेके जाते हैं, मुंह में लेके जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी इंजेशन प्रोसेस कहलाती है। इंजेशन के बाद आती है हमारी डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी ई, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद हमारी जो प्रोसेस आती है डेट इज़ अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है, जो खाया है हमने वो अवशोषित होगा। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, और लास्ट आता है इंजेक्शन, यानी कि निष्कासित, बाहर निकालने की, जो अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी का जो सीरीज़ है, क्लियर हो गया भाई सभी को? तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे भाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम पेपर 2 विज्ञान के लिए। लगातार हम डिस्कशन चल रहा है हमारा मॉक टेस्ट के थ्रू सेट नंबर 33 हम, जिसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको सीटेट 2020 में पेपर 2 विज्ञान में मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्वेश्चन 3 बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य है, ये आपको बताना है। जो ट्रू है वो आपको आंसर करना है। इट ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। द सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, या डी ऑल दी अबव। बताए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है कि कौन सा सही है। देखिए जो सही है उसको हमें डिस्कस करना है, उसको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है भाई? ऑल दी अबव। तो इसी को हम ले लेते हैं, ऑल दी अबव मतलब ऊपरी। देखिए जो परिसंचरण तंत्र है वो ट्रांसपोर्ट करता है एक भाग से दूसरे भाग में फूड और ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, बिल्कुल सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को वेरियस पार्ट से निकालने का काम करता है, और ये सिस्टम जो है 3 कंपोनेंट्स, 3 मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? जिसको हम बोलते हैं हार्ट। पहला सिस्टम होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है ब्लड।
यानी कि जो रक्त होता है, और ब्लड वेसल जो धमनियाँ होती हैं, और हार्ट यानी कि जो आपको पता है हृदय, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बना होता है। तो ऑल दी अबव, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। थ्राइमेक्सिलाइन इज़ ए केमिकल नेम ऑफ ए स्टिमुलेंट विच इज़ फाउंड इन टी एंड कॉफ़ी। व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम? ट्राइमेथिलजोलिन एक उत्तेजक का एक रासायनिक नाम है भाई, जो चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है थीन, बी बोलता है थियोफाइलाइन, सी बोलता है कैफीन, या डी बोलता है थियोब्रोमाइन। आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। थ्राइमेथिलजाइनाइन का जो केमिकल नेम है, एक स्टूमुलेंट है ये, इसका केमिकल नेम है ये। तो इसको हम पॉपुलर किस नाम से जानते हैं, बस आपको ये आंसर करना है। तो जो चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है भाई, बहुत ही कॉमन है। अगर आप चाय और कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजक होता है, ये आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर केमिकल नेम नहीं पता तो पॉपुलर नेम आपको ज़रूर पता होगा। ये उत्तेजक को हम बोलते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन पाया जाता है भाई चाय और कॉफ़ी में। कैफ़ीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं 1,3-डाईमेथिल। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, डाईमेथिल हेक्साथीन। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, या ट्राईमेथिल हेक्साथीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलग अलग वेरियस नाम हो गए हैं, ठीक है। और ये इस्तेमाल किया जाता है भाई, ये कैफ़ीन यानी कि टी और कॉफ़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर वो क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इज़, कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? सल्मोनेला, बी इशिकिरिया कोली, सी ऑस्टोपोरोसिस, या डी प्रमेय यानी कि सुजाक गोरेना। आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा कि कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा फॉर नौकरी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये पता होगा कि कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए ये राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टोपोरोसिस। जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही वाइटल मिनरल है जो हमारी बॉडी में स्टेबलाइज करता है ब्लड प्रेशर को। कैल्शियम क्या है, एक बहुत ही वाइटल मिनरल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, और स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाता है। सभी को पता है ये तो, कि स्ट्रॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम की वजह से होती हैं। और जो टीथ होते हैं, टीथ में भी कैल्शियम पाया जाता है। तो टीथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बोन्स स्ट्रॉन्ग बनेंगी कैल्शियम के माध्यम से। और जो ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करने का, स्थिर करने का काम करता है, वो भी कैल्शियम करता है। तो एवरीडे हमको जो कंज्यूम करना चाहिए, रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम पर डे, ज़रूरी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए कि कैल्शियम पर डे के अमाउंट में हम लोगों को बॉडी में मिले, हमारे फूड में मिले। और जिस ये सप्लीमेंट की तरह कार्य करता है, और इसकी कमी की वजह से ऑस्टोपोरोसिस हमें रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करता है भाई, ऑस्टोपोरोसिस रोग हो जाता है। ये ऐसी डिजीज़ है जो हमारी बोन्स को जो है ब्रिटल कर देती है, यानी कि खोखला कर देती है एक तरीके से। जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी अगर, तो बोन्स जो हैं, हड्डियाँ जो हैं, उनमें ब्रिटल हो जाएंगी, और वो क्रैक हो सकती हैं या फिर फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है, इस डिजीज़ के बारे में ये है ऑस्टोपोरोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर द ह्यूमंस? मनुष्य के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषण तत्व क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर, कॉपर एंड आयरन, नाइट्रोजन, मेलबोडियम एंड आयोडीन। ऑप्शन सी जिंक, कॉपर एंड पोटेशियम। ऑप्शन डी कॉपर, जिंक एंड आयोडीन। बताएं भाई कौन से 3 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूर से चाहिए होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन आपको बताना है। क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन है? तो डी जो है वो बिल्कुल राइट कॉम्बिनेशन है, कॉपर, जिंक एंड आयोडीन। ये 3 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन में, ठीक है। इससे जब प्रिवेंशन होती है बहुत सारी डिजीज़ की, अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में तो ये प्रिवेंट करते हैं बहुत सारी बीमारियों से, शरीर को बचाते हैं। फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग जितनी भी होती है, यानी कि शारीरिक, फिजिकल और मानसिक यानी कि मेंटल, इन सबको फिजिकल जितनी भी फंक्शनिंग होती है इनके क्रियान्वयन के लिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये है कॉपर, जिंक एंड आयोडीन। डी इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ रहे हैं हम लोग। मैच करना है फॉलोइंग विटामिन विद देयर फंक्शंस। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो आपको करेक्ट मैच बताना है, किस विटामिन का क्या फंक्शन होता है ये आपको बताना है। तो देखिए विटामिन के बारे में देखते हैं। जो विटामिन ए होता है उसका फंक्शन क्या होता है भाई? ये होता है विटामिन ए जो फॉर्म करता है, देखते हैं क्या, फॉर्म्स रेटिनॉल पिगमेंट्स। तो और विटामिन ए जो है
रेटिनॉल पिगमेंट्स फॉर्मेशन का काम करता है। अब देखते हैं विटामिन के क्या करता है। विटामिन के करता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग करता है विटामिन के। इसके बाद आता है विटामिन ई, ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, मेंटेन करता है रेड ब्लड कार्पसल्स को। और विटामिन सी आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ कोलोजन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अब आप देख लीजिए कहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कहता है, ए ऑप्शन जो है 4 से मैच करेगा, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है विटामिन के जो है 3 से मैच करेगा, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। सी मैच करेगा विटामिन ई, जो स्किन को बढ़िया रखता है। और विटामिन सी जो है कोलोजन को फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने भी दिया बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है सही सीरीज़। आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएंगे आपको, अगर आपको फंक्शनिंग पता होगी हर एक विटामिन की, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपके जितने भी सीटेट में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार आते रहेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द रफेज। जितना भी रफेज हम खाते हैं उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग नॉर्मल बॉवल फंक्शन, इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन, इट कंटेन द इसेंशियल फैटी एसिड्स। क्या करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, बोथ थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी ऑप्शन बोलता है बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। बताया भाई क्या करेक्ट है। रफेज, रफेज जो फूड होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है ये आपको बताना है, सही स्टेटमेंट देना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जो रफेज जो होता है वो इंडाइजेस्टिबल पार्ट होता है, बिल्कुल सही है भाई। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग नॉर्मल बॉवल फंक्शन, ये आंत के सामान्य कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कंटेन इसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट है वो रफेज फूड के लिए बिल्कुल सही है कि ये इनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इफेक्टिव बनाता है, बहुत स्मूथ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए जो है करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बिल्कुल सही है रफेज फूड के बारे में। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इन इंडियन फूड वी कैन गेट ए क्वांटिटी ऑफ, भारतीय भोजन में हम डैश की मात्रा प्राप्त करते हैं। किस चीज़ की मात्रा प्राप्त करते हैं भाई, जो हम भारतीय फूड लेते हैं उसमें किस चीज़ की प्रचुरता ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होती है, फिर विटामिन होते हैं। बताए भी जितना भी हम भारतीय भोजन खाते हैं उसमें किस चीज़ की मात्रा, कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट जो राइस में भी पाया जाता है, यानी कि चावल में भी पाया जाता है, और जो चपातीज़ यानी कि जो मैक्सिमम रोटीज़ खाते हैं इंडियन उसमें भी पाया जाता है, और राइस भी खाते हैं भाई। दोनों चीज़ें बहुत ही प्रचुर मात्रा में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं भारतीय भोजन में, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फॉर अबाउट, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है। इसका आंसर कीजिएगा आप 1 सेकेंड के लिए, 1/2 सेकेंड, 1/16 सेकेंड या 1/25 सेकेंड, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक रहता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फटाफट से करेक्ट आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए जो आई में जो प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकेंड तक के लिए वो रेटिना पर रहता है। 1/16वें भाग तक रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्व सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा। थ्योरेटिकल जो सेक्शन है वो आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं। इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं साइंस में, साइंस के थ्योरी पार्ट में। बताया भाई लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू लिटमस टू रेड कौन से ऑक्साइड की वजह से करता है, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड। बताए भाई फटाफट क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, कौन से सॉल्यूशन, कौन सा एक्वस सॉल्यूशन, किस ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिन लोगों ने भी डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो SO2 होता है ये डिजॉल्व होता है वाटर में और ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरियस एसिड बनाता है, यानी कि H2SO3 बनाता है, विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड।
SO2 जो है वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, डिजॉल्व इन वाटर, इसके साथ बनाएगा H2SO3 और H2SO3 जो है कन्वर्ट करेगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है यही पूछा गया है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारा ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों में भी डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन जो आज हमने इस सेशन में डिस्कस करें। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, जो आपको साइंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा इस सेशन का। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें इसी तरीके के सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक।